गुरु जी शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ दा शुक्राना, सांस दा शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं हर चीज़ दा शुक्र मनाओ, दुख का भी शुक्र मनाओ, अच्छे सुख का भी शुक्र मनाओ, क्योंकि हर चीज़ अपने ही सौभाग्य और अपने ही कर्म से मिलती है इस जीवन में। कई लोगों का सवाल होता है कि जब परमात्मा को चलाना ही अपने हिसाब से है हमारा जीवन, कि कब क्या होगा कब क्या नहीं होना, क्या अच्छा क्या बुरा है, तो हमें इंसान का जन्म क्यों दिया। ये एक सवाल मैं भी कभी कभी करता हूँ संगत जी। जब परमात्मा आपको अपने हिसाब से ही चलाना, कि हम जैसे उस चीज़ की इच्छा करते हैं लेकिन वो हमारे लिए सही नहीं गलत है, तो हम वो इच्छा क्यों करते हैं। और जब चलना ही आपके हिसाब से, तो इंसान का जन्म क्यों दिया, कठपुतली क्यों ना कहा गया। तो मैं भी कभी यार ये जो क्वेश्चन पूछता हूँ, तो गुरुजी ने फिर मुझे कहा, मुझे आंसर मिला इसका किसी सत्संग के थ्रू, कि तुम्हारे कर्म तुम्हारी इच्छाओं पे निर्भर होते हैं। तुम्हारे कर्म अगर अच्छे हैं ना, और आप अच्छी चीज़ की वो करोगे, अच्छी चीज़ की भावना रखोगे कि हाँ मुझे ये चीज़ पानी है, ये चीज़ से ये होगा, तो वो आपको ज़रूर मिलेगी। अगर आप गलत भावनाओं से उस चीज़ को पाने की कोशिश करोगे तो वो कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें आपके कर्म, आपके भावनाएं, आपके भाव, आपकी सोच उसके बीच में आ रही है। क्योंकि सोच से ही तो कर्म बनते हैं, सोच से ही कर्म चलते हैं। तो संगत जी, मेरा कहने का मतलब यही है कि मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी ने मुझे इस सवाल का जवाब दिया। हो सकता है कई चीज़ों में हमारी भावनाएं गलत हों, कई चीज़ों में वो हो, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है लेकिन हमारी भावनाएं अच्छी होती है। लेकिन मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, उस भावनाओं को क्या करें जो अच्छी और एक अच्छे देश के लिए, लेकिन उसमें क्यों इतनी रुकावटें आती है। तो फिर गुरुजी कहते हैं वो मैं तुम्हारी परीक्षा लेता हूँ, मैं आजमाता हूँ कि तुम उसके काबिल हो या नहीं हो, और अंत में मैं तुम्हें वो चीज़ दे देता हूँ। और फिर लास्ट में गुरुजी ने कहा कि तू A1 ग्रेड से पास हुआ, जा तेरा कल्याण की ऐश कर। मुझे बहुत खुशी हुई मेरे गुरु पाप, बहुत शुक्र हुई। यह मेरा प्यारा शुक्राना सत्संग था। आज पाठ शुरू होने से पहले आइए पाठ को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, दक्ष की 60 कन्याओं का विवाह। दक्ष और वारिणी के यहाँ देवी शिवा का अवतार। दक्ष द्वारा उनकी स्तुति तथा सती के सद्गुणों एवं चेष्टाओं से माता पिता की प्रसन्नता। ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवर्षि, इसी समय दक्ष के इस बर्ताव को जानकर मैं वहां आ पहुंचा और पूर्ववत उन्हें शांत करने के लिए सांत्वना देने लगा। तुम्हारी प्रसन्नता को बढ़ाते हुए मैंने दक्ष के साथ तुम्हारा सुंदर स्नेह पूर्वक संबंध स्थापित कराया। तुम मेरे पुत्र हो, मुनियों में श्रेष्ठ और संपूर्ण देवताओं के प्रिय हो, अतः बड़े प्रेम से तुम्हें आश्वासन देकर मैं फिर अपने स्थान पर आ गया। तदंतर प्रजापति दक्ष ने मेरी अनुज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी के गर्भ से 60 सुंदरी कन्याओं को जन्म दिया और आलस्य रहित हो धर्म आदि के साथ उन सब का विवाह कर दिया। मुनीश्वर, मैं उनकी प्रसंग को बड़े प्रेम से कह रहा हूँ, तुम सुनो। मुने दक्ष ने अपनी 10 कन्याएं विधि पूर्वक धर्म को ब्याह दी, 13 कन्याएं कश्यप मुनि को दे दी और 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया। भूत या बहुपुत्र अंगिरा तथा कृशाशव को उन्होंने दो कन्याएं दी और शेष 4 कन्याओं का विवाह तारक्ष या अरिष्टनेमी के साथ कर दिया। इन सब की संतान परंपराओं से 3 लोक भरे पड़े हैं, अतः विस्तार भय से उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। कुछ लोग शिवा या सती को दक्ष की ज्येष्ठ पुत्री बताते हैं, दूसरे शिवा उन्हें मंजली पुत्री कहते हैं और कुछ अन्य लोग सबसे छोटी पुत्री मानते हैं। कल्प भेद से ये तीनों मत ठीक हैं। पुत्र और पुत्रियों की उत्पत्ति के पश्चात पत्नी सहित प्रजापति दक्ष ने बड़े प्रेम से मन ही मन जगदम्बिका का ध्यान किया, साथ ही गदगद वाणी से प्रेम पूर्वक उनकी स्तुति भी की। बारंबार अंजलि बांध नमस्कार करके विभिन्न भाव से देवी को मस्तक झुकाते थे। इसे देवी शिवा संतुष्ट हुई और उन्हें अपने प्रण की पूर्ति के लिए मन ही मन ये विचार किया है कि अब मैं वारिणी के गर्भ से अवतार लूं। ऐसा विचार करके वे जगदम्बा दक्ष के हृदय में निवास करने लगी। मुनि श्रेष्ठ, उस समय दक्ष की बड़ी शोभा होने लगी। फिर उत्तम मुहूर्त देखकर दक्ष ने अपनी पत्नी में प्रसन्नतापूर्वक गर्भाधान किया। तब दयालु शिवा दक्ष पत्नी के चित्त में निवास करने लगी। उनमें गर्भधारण के सभी चिन्ह प्रकट हो गए। तात इस अवस्था में वारिणी की शोभा बढ़ गई और उसके चित्त में अधिक हर्ष छा गया। भगवती शिवा के निवास के प्रभाव से वारिणी महामंगल रूपिणी हो गई और दक्ष ने अपने कुल संप्रदाय, वेद ज्ञान और हार्दिक उत्साह के अनुसार प्रसन्नतापूर्वक पुंसवन आदि संस्कार संबंधी श्रेष्ठ क्रियाएं संपन्न की। उन कर्मों के अनुष्ठान के समय महान उत्सव हुआ। प्रजापति ने ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार धन दिया। उसी अवसर पर वारिणी के गर्भ में देवी का निवास हुआ जानकर श्री विष्णु आदि सब देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन सब ने वहां आकर जगदम्बा का सत्मन किया और समस्त लोगों का उपकार करने वाली देवी शिवा को बारंबार प्रणाम किया। वे सब देवता प्रसन्नचित हो दक्ष प्रजापति तथा वारिणी की भूरी भूरी प्रशंसा करके अपने अपने स्थान को लौट गए। नारद, अब 9 महीने बीत गए हैं। तब लौकिक गति का निर्वाह कराकर 10वें महीने के पूर्ण होने पर चंद्रमा आदि ग्रहों तथा ताराओं की अनुकूलता से युक्त सुख मुहूर्त में देवी शिवा शीघ्र ही अपनी माता के सामने प्रकट हुई।
उसके अवतार लेते ही प्रजापति दक्ष बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें मान तेज से दे दीप्यमान देख उनके मन में यह विश्वास होगा कि साक्षात वह शिवा देवी ही हमारी पुत्री के रूप में प्रकट हुई है। उस समय आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और मेघ जल बरसाने लगे। मुनीश्वर सती के जन्म लेते ही संपूर्ण दिशा में तत्काल शांति छा गई। देवता आकाश में खड़े हो मांगलिक बाजे बजाने लगे। अग्निशालाओं की बुझी हुई अग्नियां सहसा प्रज्वलित हो उठी। सब कुछ परम मंगलमय हो गया। वहाँ वारिणी के गर्भ से साक्षात जगदम्बा को प्रकट हुई देख दक्ष ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया और बड़े भक्तिभाव से उनकी बड़ी स्तुति की। बुद्धिमान दक्ष के स्तुति करने पर जगन माता शिवा उस समय दक्ष से इस प्रकार बोली, जिससे माता वारिणी न सुन सके। देवी बोली, प्रजापति, तुमने पहले पुत्री रूप में मुझे प्राप्त करने के लिए मेरी आराधना की थी। तुम्हारा वह मनोरथ आज सिद्ध हो गया। अब तुम उस तपस्या के फल को ग्रहण करो। उस समय दक्ष ने से ऐसा कहकर देवी ने अपनी माया से शिशु रूप धारण कर लिया और शशव भाव प्रकट करती हुई वे वहीं रोने लगी। और उस बालिका का रोदन सुनकर सभी स्त्रियां और दासियां बड़े वेग से प्रसन्नतापूर्वक वहां आ पहुंची। अस्किनी की पुत्री का अलौकिक रूप देखकर उन सभी स्त्रियों को बड़ा हर्ष हुआ। नगर के सब लोग उस समय जय जयकार करने लगे। गीत और वादों के साथ बड़ा भारी उत्सव होने लगा। पुत्री का मनोहर मुख देखकर सबको बड़ी ही प्रसन्नता हुई। दक्ष ने वैदिक और कुलोचित आचार का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया। ब्राह्मणों को दान दिया और दूसरों को भी धन बांटा। सब और यथोचित गान और नृत्य होने लगे। बाती बाती के मंगल कीर्तों के साथ बहुत से बाजे बजने लगे। उस समय दक्ष ने समस्त सद्गुणों की सत्ता से प्रशंसित होने वाले अपनी उस पुत्री का नाम प्रसन्नतापूर्वक उमा रखा। तदंतर संसार में लोगों की ओर से उसके और भी नाम प्रज्वलित किए गए, जो सब के सब महान मंगलदायक तथा विशेषतः समस्त दुखों का नाश करने वाले हैं। वारिणी और महात्मा दक्ष अपनी पुत्री का पालन करने लगे तथा वह शुक्ल पक्ष की चंद्रमा कला के समान दिनों दिन बढ़ने लगी। द्विज श्रेष्ठ बाल्यावस्था में भी समस्त उत्तोत्तम गुण उसमें उसी तरह प्रवेश करने लगे जैसे शुक्ल पक्ष के बाल चंद्रमा में भी समस्त मनोहारिणी कलाएं प्रविष्ट हो जाती हैं। दक्ष कन्या सती सखियों के बीच बैठी बैठी जब अपने भाव में निमग्न होती थी तब बारंबार भगवान शिव की मूर्ति को चित्रित करने लगती थी। मंगलमयी सती जब बालोचित सुंदर गीत गाती तब सथाणु हर एवं रुद्र नाम लेकर समर शत्रु शिव का समन किया करती थी। सती की तपस्या से संतुष्ट देवताओं का कैलाश में जाकर भगवान शिव का सत्वन करना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, एक दिन मैंने तुम्हारे साथ जाकर पिता के पास खड़ी हुई सती को देखा। वह तीनों लोगों की सारभूता सुंदरी थी। उसके पिता ने मुझे नमस्कार करके तुम्हारा भी सत्कार किया। यह देख लोक लीला का अनुसरण करने वाली सती ने भक्ति और प्रसन्नता के साथ मुझको और तुमको भी प्रणाम किया। नारद तदंतर सती की ओर देखते हुए हम और तुम दक्ष के लिए शुभ आसन पर बैठ गए। तत्पश्चात मैंने उस विनयशीला बालिका से कहा, सती, जो केवल तुम्हें ही चाहते हैं और तुम्हारे मन में भी एकमात्र जिनकी कामना है वही सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव जी को तुम पति रूप में प्राप्त करो। सुबह तुम्हारे सिवा दूसरी किसी स्त्री को पत्नी रूप में न तो ग्रहण कर सके हैं और नहीं करते हैं, न भविष्य में ही ग्रहण करेंगे। वे ही भगवान शिव तुम्हारे पति हो, वे ही तुम्हारे योग्य हैं, दूसरे के नहीं। नारद सती से ऐसा कहकर मैं दक्ष के घर में देर तक ठहरा रहा। फिर उनसे विदा ले और तुम दोनों अपने अपने स्थान को चले गए। मेरी बात को सुनकर दक्ष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनकी सारी मानसिक चिंता दूर हो गई। उन्होंने अपनी पुत्री को परमेश्वरी समझकर गोद में उठा लिया। इस प्रकार कुमारोचित सुंदर लीला विहारों से सुशोभित होती हुई भक्त वत्सला सती, जो स्वेच्छा से मानव रूप धारण करके प्रकट हुई थी, कुमार अवस्था पार करके बाल्य अवस्था बिताकर किंचित युवा अवस्था को प्राप्त हुई सती अत्यंत तेज एवं शोभा से उत्पन्न हो संपूर्ण अंगों से मनोहर दिखाई देने लगी। लोकेश दक्ष ने देखा कि सती के शरीर में युवावस्था के लक्षण प्रकट होने लगे हैं। तब उनके मन में चिंता हुई कि महादेव जी के साथ उनका विवाह कैसे करूं। सती स्वयं भी महादेव जी को पाने की प्रतिदिन अभिलाषा रखती थी। अतः पिता के मनोभाव को समझकर वे माता के निकट गई। विशाल बुद्धि वाली सती रूपिणी परमेश्वर शिवा ने अपनी माता वारिणी से भगवान शंकर की प्रसन्नता के निमित्त तपस्या करने के लिए आज्ञा मांगी। माता की आज्ञा मिल गई। अतः दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करने वाली सती ने महेश्वर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अपने घर पर ही उनकी आराधना आरंभ कर दी। अश्विन मास में नंदा प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी तिथियों में उन्होंने भक्ति पूर्वक गुड़, भात और नमक चढ़ाकर भगवान शिव का पूजन किया और उन्हें नमस्कार करके उसी नियम के साथ उस मास को व्यतीत किया। कार्तिक मास की चतुर्दशी को सजाकर रखे हुए मालपुओं और खीर से परमेश्वर शिव की आराधना करके वे निरंतर उनका चिंतन करने लगी। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को तिल, जौ और चावल से हर की पूजा करके ज्योतिर्मय दीप दिखाकर अथवा आरती करके सती दिन बिताती थी। पौष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रात भर जागरण करके प्रातःकाल खिचड़ी का नैवेद्य लगा वे शिव की पूजा करती थी। माघ की पूर्णिमा को रात में जागरण करके सवेरे नदी में नहाती और गीले वस्त्र से ही तट पर बैठकर भगवान शंकर की पूजा करती थी। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रात में जागरण करके उस रात्रि के चारों पहरों में शिव जी की विशेष पूजा करती और नटों द्वारा नाटक भी कराती थी।
चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वह दिन रात शिव का स्मरण करती हुई समय बिताती और ढाक के फूलों तथा दवनों से भगवान शिव की पूजा करती थी। वैशाख शुक्ला तृतीया को सती तिल का आरा करके रहती और नए जौ के भात से रुद्रदेव की पूजा करके उस महीने को बिताती थी। ज्येष्ठ की पूर्णिमा को रात में सुंदर वस्त्रों तथा भटकैया के फूलों से शंकर जी की पूजा करके निराहार रहकर ही वह मास व्यतीत करती थी। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को काले वस्त्र और भटकैया के फूलों से रुद्रदेव का पूजन करती थी। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी एवं चतुर्दशी के यज्ञोपवीत वस्त्रों तथा कुश की पवित्री से शिव की पूजा किया करती थी। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तिथि को नाना प्रकार के फूलों और फलों से शिव का पूजन करके सती चतुर्दशी तिथि को केवल जल का आहार किया करती। भांति भांति के फलों फूलों और उस समय उत्पन्न होने वाले अणु द्वारा वे शिव की पूजा करती और महीने भर अत्यंत नियमित आहार करके केवल जप में लगी रहती थी। सभी महीने में सारे दिन सती शिव की आराधना में संलग्न रहती थी। अपनी इच्छा से मानव रूप धारण करने वाली वे देवी दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करती थी। इस प्रकार नंदा व्रत को पूर्ण रूप से समाप्त करके भगवान शिव में अनन्य भाव रखने वाली सती एकाग्रचित हो बड़े प्रेम से भगवान शिव का ध्यान करने लगी तथा उस ध्यान में ही निश्चल भाव से स्थित हो गई। मुने इसी समय सब देवता और ऋषि भगवान विष्णु और मुझ को आगे करके सती की तपस्या देखने के लिए गए। वहां आकर देवताओं ने देखा कि सती मूर्ति रूपी दूसरी सिद्धि के समान जान पड़ती है। वे भगवान शिव के ध्यान में निमग्न हो उस समय सिद्ध अवस्था को पहुंच गई थी। समस्त देवताओं ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां दोनों हाथ जोड़कर सती को नमस्कार किया। मुनियों ने भी मस्तक झुकाया था। श्री हरि आदि के मन में प्रीति उमड़ आई। श्री विष्णु आदि सब देवता और मुनि आश्चर्यचकित हो सती देवी की तपस्या की बुरी बुरी प्रशंसा करने लगे। फिर देवी को प्रणाम करके वे देवता और मुनि तुरंत ही गिरि श्रेष्ठ के कैलाश को गए, जो भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। सावित्री के साथ में और लक्ष्मी के साथ भगवान वासुदेव भी प्रसन्नतापूर्वक महादेव जी के निकट गए। वहां जाकर भगवान शिव को देखते ही बड़े वेग से प्रणाम करके सब देवताओं ने दोनों हाथ जोड़ विनीत भाव से नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके अंत में कहा, प्रभो आपकी सत्व रज और तम नामक 3 शक्तियां हैं। उनके राग आदि वेग ऐसे हैं। वेदत्री अथवा लोकत्री आपका स्वरूप है। आप शरणागतों के पालक हैं तथा आपकी शक्ति बहुत बड़ी है, उसकी कोई सीमा नहीं है। आपको नमस्कार है। दुर्गापते जिसकी इंद्रियां दुष्ट हैं, वश में नहीं हो पाती, उनके लिए आपकी प्राप्ति का कोई मार्ग सुलभ नहीं है। आप सदा भक्तों के उद्धार में तत्पर रहते हैं। आपका तेज छिपा हुआ आपको नमस्कार है। आपकी माया शक्ति रूपा जो अहम बुद्धि है, उसे आत्मा का स्वरूप ढक गया है। अतएव यह मूढ़ बुद्धि जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। आपकी महिमा का पार पाना अत्यंत कठिन ही नहीं सर्वथा असंभव है। हम आप महाप्रभु को मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके श्री विष्णु आदि सब देवता उत्तम भक्ति से मस्तक झुकाए प्रभु शिव जी के आगे चुपचाप खड़े हो गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, देखा आपने, जाना मन के भाव किस तरह प्रजापति दक्ष ने मन के भाव से सती माता का, पार्वती माता का, शिव का ध्यान किया और कैसे उन्होंने अपना अवतार धारण किया उनके पुत्री के रूप में। और फिर मन की जैसे चेष्टा बदली, क्योंकि उन्होंने दक्ष ने जो भी तपस्या से माता सती को अपने आंगन में प्रज्वलित किया था, जन्म लिया था माता सती ने उनके में सती के रूप में, पार्वती माँ ने, तो उनकी भावना उस टाइम पे कुछ अलग थी। वो कहते थे मैं एक नई नियति चलाऊंगा कि भगवान इंसान से विवाह करें। लेकिन बाद में चेंज हो गया तो सती को अपने शरीर को ही त्यागना पड़ा, माता सती को। तो संगत जी, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको इस सवाल का जवाब दिया कि हम वो जो चीज़ सोचते हैं वो सत्य नहीं होता और वो सही नहीं होता। क्योंकि देखो, प्रजापति दक्ष इतने बुद्धिमान हो गए जिन्होंने संचार का प्रतिपालन किया, उनके साथ भी ऐसे दुष्टता का काम हुआ, ऐसी मूर्खता का काम हुआ। तो संगत जी, हम तो इंसान हैं, तो हम केवल वो सोचते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है, लेकिन अंत सही कार्य में वो हमारे लिए अच्छा नहीं, वो सिर्फ हमारी बुद्धि के लिए अच्छा होता है, हमारे मन की संतुष्टि के। लेकिन नीति के कार्य में उसका क्या लाभ होगा क्या नहीं होगा वो तो सिर्फ गुरु परमात्मा ही जानते हैं। तो संगत जी, गुरु पे विश्वास रखिए, हालात कैसे भी अपने गुरु पे विश्वास रखिए, गुरु से विश्वास मत मंगाने दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।